सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 11 के प्रश्न उत्तर। लिखिए कक्षा कार्य, तारीख, दिन। सभी ने शब्द ज्ञान लिख लिए? वेरी गुड। अभी लिखेंगे मौखिक। क, पाठ में किसे अनुशासन में रहने वाला प्राणी बताया गया है? पाठ में किसे अनुशासन में रहने वाला प्राणी बताया गया है? उत्तर, पाठ में चींटी को अनुशासन में रहने वाला प्राणी बताया गया है। पाठ में चींटी को अनुशासन में रहने वाला प्राणी बताया गया है। ख, चींटी को आप कहाँ कहाँ देखते हैं? चींटी को आप कहाँ कहाँ देखते हैं? चींटी को हम घर के फर्श, दीवार व सामान में देखते हैं। चींटी को हम घर के दीवार व सामान में देखते हैं। चींटी का घर ऊपर से कैसा दिखाई देता है? चींटी का घर ऊपर से कैसा दिखाई देता है? उत्तर, चींटी का घर ऊपर से एक सामान्य सुरक्षा दिखाई देता है। चींटी का घर ऊपर से एक सामान्य सुरक्षा दिखाई देता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। चींटी के घर को क्या कहते हैं? चींटी के घर को क्या कहते हैं? चींटी के घर को बॉबी कहते हैं। चींटी के घर को बॉबी कहते हैं। अधिकतर किस वर्ग की चींटियाँ होती है? अधिकतर किस वर्ग की चींटियाँ होती है? अधिकतर चींटियाँ मजदूर वर्ग की होती है। ग, बंदी चींटियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? उत्तर, बंदी चींटियों के साथ दास का कार्य करवाया जाता है और इन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। बंदी चींटियों के साथ दास का कार्य करवाया जाता है और इन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। चींटियाँ एक ही पंक्ति में कैसे चलती है? चींटियों में सहयोग, प्रेम और मेल मिलाप की तीव्र भावना होती है, इसलिए सदैव ये एक ही पंक्ति में चलती है। चींटियों में सहयोग, प्रेम और मेल मिलाप की तीव्र भावना होती है, इसलिए सदैव ये एक ही पंक्ति में चलती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। चींटियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, चींटियों से हमें अनुशासन में रहने की शिक्षा मिलती है। कवि पंत ने चींटियों की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है? प्रत्येक विशेषता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि पंत ने चींटियों को सामाजिक, श्रमजीवी और सुनागरिक बताया है। कवि पंत ने चींटियों को सामाजिक, श्रमजीवी और सुनागरिक बताया है। प्रश्न क्रमांक 3, वाक्य को मिलाकर पूर्ण वाक्य बनाइए। आ, क, चींटी का घर ऊपर से सामान्य सुरक्षा दिखाई देता है। चींटी का घर ऊपर से सामान्य सुरक्षा दिखाई देता है। सेवा करने वाली चींटियाँ अंडों को धूप तथा हवा के लिए बाहर ले जाते हैं। चींटियाँ परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। चींटियाँ परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी व सुनागरिक। चींटी है प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी व सुनागरिक। भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन में बदलकर लिखिए। चींटी, चींटियाँ। टोकरी, टोकरियाँ। कमरा, कमरे। गलियारा, गलियारे। रानी, रानियाँ। अंडा, अंडे। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शत्रु, मित्र। सामान्य, निर्बल, सबल। सामान्य, असामान्य। अंदर, बाहर। बूढ़ा, जवान। मालिक, नौकर। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ के अनुसार वाक्य बनाइए।
समान, समान का मतलब हो रहा है बराबर। माता पिता सभी बच्चों को समान मानते हैं। फिर है सामान, वस्तु। राघव के पिताजी बाजार से सामान ले आए। ख, और का मतलब है तरफ। चारों ओर घना अंधेरा है। यह है और। तथा राम और श्याम भाई भाई है। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, तेज बुद्धि वाला बुद्धिमान, रोज होने वाला दैनिक। प्रश्न क्रमांक 5, नीचे दिए गए शब्दों के अंत में प्रत्यय इला जोड़कर नए शब्द बनाइए। चमक चमकीला, सुर सुरीला, बर्फ बर्फीला, रेत रेतीला, रस रसीला, रंग रंगीला। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।